विनीता का गदराया बदन देखकर राजन की नसें में गर्म खून दौड़ने लगा था। वह खुद को संभाल नहीं सका। उसने विनीता को अपनी दोनों बाहों में जकड़ लिया और उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया और उस पर सवार हो गया। विनीता कुछ कहती इससे पहले राजन के दोनों हाथ उसके बदन पर फिसलने लगे। विनीता भी बहकने लगी। उसने भी राजन का विरोध नहीं किया। राजन ने कुछ देर में ही उसे बुरी तरह उत्तेजित कर दिया। उसके बाद उसने विनीता को जो सुख दिया उसे आज तक नहीं मिला था। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो, जो भी उसे देखे बस देखता ही रहे। विनीता भी जब जवान हुई तो वह भी ऐसे ही सपने देखती थी। उसके मन में जब होने वाले पति का अक्स उठ खड़ा होता तो वह उसे देखकर शर्मा जाती। वह पति के रूप में एक सुंदर सजीले युवक की कल्पना करती थी, लेकिन उसे पति के रूप में मन का मीत न मिल सका। लेकिन जैसा हम सोचते हैं अक्सर वैसा होता नहीं। वही हुआ विनीता के साथ। उसकी शादी हुई रामदास से, जो कि एक किसान था। वह दिन भर खेतों में पसीना बहाकर शाम घर आता। रामदास अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करता था। खेत से जब लौटकर घर आता और विनीता का हंसता चेहरा देखता तो अपनी सारी थकान भूल जाता। फिर विनीता ने भी सोचा जो हुआ सो हुआ और अपनी गृहस्थी में लग गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और विनीता 3 बेटों की माँ बन गई, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। दोनों पति पत्नी मिलकर परिवार को पाल रहे थे। उनका बड़ा बेटा राधे और उससे छोटा मुकेश पिता के साथ काम में हाथ बटाते तो सबसे छोटा माँ के साथ घर पर रहता। उसी समय रामदास की पहचान होती है राजन से। राजन पुताई के ठेके लेता था और उसे अपने काम के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी, तो राजन ने रामदास और उसके 2 बेटे राधे और मुकेश को अपने यहाँ काम पर लगा लिया। रामदास और उसके दोनों बेटे को राजन अच्छे पैसे देता था और उन पे दूसरे भी खर्चे करता था। साथ साथ काम करते करते राजन और रामदास में खूब बनने लगी। दोनों शाम को शराब भी साथ मिलकर पीते। रामदास की पत्नी विनीता मुर्गा बनाकर देती। दोनों खूब मौज करते। जब राजन को नशा ज़्यादा चढ़ जाता तो वह रामदास के घर पर ही रुक जाता था। राजन सुबह देर से उठता। रामदास उसके बेटे सुबह काम पर चले जाते तो घर पर छोटा बेटा रह जाता। वह खेलने निकल जाता। एक दिन हुआ यूं कि जब रामदास और उसके बेटे काम पर चले गए, छोटा बाहर खेल रहा था। जब राजन नींद से जागा तो वहाँ कोई नहीं था, तो वह उठकर पीछे आंगन में चला गया। वहाँ खुले आंगन में विनीता नहा रही थी। जब राजन ने विनीता को नहाते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। भले ही विनीता 35 साल की हो गई थी, लेकिन उसका गोरा कसा हुआ बदन अब भी 16 साल की लड़की की तरह गदराया हुआ था। राजन एकटक विनीता को देख रहा था। जब विनीता नहाकर घर के अंदर आने के लिए पलटी तो राजन को सामने खड़े देखकर वह घबरा गई। वह जल्दी से साड़ी को सही करते हुए बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता मैं नहा रही हूँ। विनीता का गदराया बदन देखकर राजन की नसों में गर्म खून दौड़ने लगा। वह खुद को संभाल ना सका। उसने विनीता को अपनी दोनों बाहों में जकड़ लिया, उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और उस पर चढ़ गया। विनीता कुछ कहती इसके पहले राजन के दोनों हाथ उसके बदन पर फिसलने लगे। राजन की यह हरकत विनीता को बहुत पसंद आई। तभी तो उसने राजन का विरोध नहीं किया, बल्कि उसका साथ देने लगी। राजन ने कुछ ही देर में उसे पूरी तरह उत्तेजित कर दिया। फिर तो राजन ने विनीता पर ऐसी चढ़ाई की, विनीता मस्त हो गई। आज तक उसे ऐसा आनंद नहीं मिला था। उस दिन के बाद दोनों में ऐसा संबंध बना कि दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन रहते। अब राजन अक्सर मुर्गा और शराब लेकर उसके घर आने लगा। देर रात तक शराब का दौर चलता। फिर जब सब खा पीकर सो जाते, लेकिन विनीता और राजन जागते रहते। फिर अंधेरे का लाभ उठाकर दोनों मौज मस्ती करते।
अब विनीता को राजन के साथ मज़ा आता और रामदास के साथ संबंध मज़ा नहीं आता, क्योंकि राजन नए नए तरीके आजमाता। अब तो उसने सारा काम रामदास पर छोड़ दिया, अपने आप काफ़ी कम जाता। रामदास और उसके बेटे सुबह उठकर काम पर चले जाते। फिर उसके बाद विनीता और राजन की प्रेम लीला शुरू हो जाती। उधर धीरे धीरे दोनों के प्रेम के चर्चा गांव मोहल्ले में होने लगे। रामदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भोपाल चला गया और वहीं कोलार में रहने लगा। वहाँ आकर वह ठेके पर पुताई का काम करने लगा। उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ समय में ही उसने काफ़ी पैसे कमा लिए। विनीता ने भी चुपचाप घर का काम संभाल लिया। वह बीच बीच में कभी कभी अपने पुराने घर को देखने चली जाती। विनीता ने अपने पति रामदास से कहा कि खाली घर पर कोई कब्जा कर लेगा। रामदास के पास समय नहीं था तो वह विनीता को भेज देता। पुराने घर को देखने जाना तो सिर्फ बहाना था। वह तो रोज़ राजन से मिलने आती थी। जब वह निकलती तो राजन को फ़ोन कर देती। राजन उसके आने की खबर सुनकर दौड़ा चला आता। फिर दोनों सूने घर में 2-4 दिन रुककर खूब मौज मस्ती करते। फिर विनीता वापस लौट जाती, जिससे उस पर रामदास शक भी नहीं करता। लेकिन एक दिन रामदास की मुलाकात गांव के एक आदमी से हो गई। उसने रामदास को बताया कि विनीता गांव राजन से मिलने जाती है। तो रामदास ने गांव जाकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। फिर जब अगली बार वह अपने पुराने घर जाने को तैयार हुई तो उसने राजन को फ़ोन कर दिया कि वह गांव आ रही है। लेकिन रामदास ने कहा कि अब की बार वह भी साथ चलेगा। यह सुनकर विनीता घबरा गई। उसने रामदास को मना भी किया, लेकिन वो नहीं माना। विनीता राजन को फ़ोन करके बताना चाहती थी कि वह न आए, लेकिन रामदास साथ था तो उसे फ़ोन भी न कर सकी। उधर राजन विनीता से मिलने की खुशी में उसके गांव पहुंच गया। वहां रामदास को देखा तो घबरा गया। जब रामदास ने राजन को वहां देखा तो अपनी पत्नी के बार बार घर आने का कारण समझ गया। किंतु राजन भी बड़ा शातिर था। उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और बोला, इधर से निकल रहा था, घर का दरवाज़ा खुला देखा तो चला आया। फिर उसने रामदास को मीठी मीठी बातें करके रात में खाने पीने के लिए राजी कर लिया। राजन अपने एक दोस्त को भी साथ लाया था। उसे पैसे देकर मुर्गा और शराब लाने को कहा, साथ ही रामदास को भी भेज दिया। जैसे ही वे दोनों बाजार गए, उसने घर के अंदर पहुंचकर विनीता को अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों ने आव देखा न ताव वहीं धूल मिट्टी भरे फर्श पर अपना काम शुरू कर दिया। जब रामदास लौटकर आया तो उसने राजन के कपड़ों पर मिट्टी लगी देखी तो वह सीधे कमरे में पहुंच गया। वहां एक कोने में धूल के बिखरे निशानों देखकर समझ गया कि दोनों अपना खेल खेल चुके हैं। उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पहले तो वह चुप रहा। फिर जब रात में शराब पी तो रामदास को नशे में वे दोनों एक दूसरे से लिपटे दिखाई देने लगे। फिर वह दोनों को गालियां देने लगा तो रामदास और राजन में विवाद होने लगा। झगड़ा होते देखकर राजन का दोस्त वहां से भाग गया। विनीता भी समझ गई कि अब उसकी शामत आने वाली है। अब अगर इसे नहीं रोका तो वह उसकी जान ले लेगा। तो उसने राजन से कहा, इसे छोड़ना मत, नहीं तो यह हम दोनों की जान ले लेगा। राजन को गुस्सा आ गया। उसने रामदास को जमीन पर पटक दिया। दोनों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की और एक रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसके बाद दोनों उसके सामने नए नए तरीकों से सेक्स करने लगे। बाद में राजन विनीता को वहां से लेकर भाग गया। फिर राजन ने उसके बेटे को फ़ोन करके बताया कि मैं और तुम्हारी माँ रामदास को हाथ पैर बांधकर घर पर छोड़ आए हैं, तुम जाकर देख लेना। तुरंत उसने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। जब तक वे लोग पहुँचे तब तक रामदास की जान निकल चुकी थी। तुरंत को पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने राजन, विनीता और राजन के दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस कहानी में आपको सबसे बड़ी गलती किसकी लगी, कौन दोषी था और रामदास
तो बेचारा निर्दोष था, आखिर उसे अपनी जान क्यों देनी पड़ी। धन्यवाद।